मशहद में 2 दिन। ईरान के सफ़र की पहली तारीख हुसैन बाकरी थे। ये स्कर्दू के रहने वाले हैं। इनके वालिद 32 साल की उम्र तालीम के लिए कौम आए। हुसैन बाकरी इस वक्त 8 साल का था। ये भी वालिद के साथ ईरान आ गया। मदरसे और स्कूल दोनों से तालीम हासिल की और आखिर में दीनी के बजाय दुनियावी तालीम की तरफ आ गया। MBA किया, ईरान में शादी की और सरता ईरानी हो गया। ईरानियों से बेहतर फ़ारसी बोलता है। उठने बैठने में इस कदर ईरानी है कि लोकल इसे गैर ईरानी मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसने मुख्तलिफ मुलाजमतों के बाद ज़फ़रान का कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार चल पड़ा तो इसने कमाल फोरम के नाम से तेहरान में फ़िक्री और सफारती फोरम बना लिया। इस फोरम का मकसद पाकिस्तान और ईरान को नज़दीक लाना है। ये सन 2023 में मेरे इंटरव्यू करने पाकिस्तान आया। इससे दोस्ती की कई वजूहत हैं। पहली, इसकी लर्निंग की आदत है। ये नई से नई चीज़ें और आदतें सीखता रहता है। दूसरा, ये साफ़ सुथरा शख्स है। लिबास और नशिस्त बर्खास्त में भी मुहज़्ज़ब है। ये वो खूबी है जो अमूमन पाकिस्तानियों में नहीं होती। और तीसरी वजह, ये मालूमात का ख़जाना है। मदरसे और नॉर्मल तालीम की वजह से तारीख़ और माशरत दोनों को प्रोफेसर है। चुनांचे इसके साथ दोस्ती होगी और मैं की दावत पर 7 मार्च सन 2024 को ईरान किया। हमने अपने सफ़र का आगाज़ मशहद से किया था। मशहद का लफ्ज़ शहादत का या शहीद का मकाम होता है। ये शहर अहले तशय्युअ के 8वें इमाम हज़रत रज़ा की मुनासबत से पूरी दुनिया में मशहूर है। इमाम यहाँ कैसे पहुँचे और कैसे शहीद हुए, ये तवील और दर्दनाक दास्तान है। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में यह इलाका खुरासान कहलाता था। इस दौर में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके भी खुरासान में शामिल थे। खलीफा ने एक रात ख्वाब में देखा, 2 हाथ इसकी तरफ सुर्ख रंग की मिट्टी बढ़ा रहे हैं और इस मिट्टी से ख़ास किस्म की खुशबू आ रही है। इसे आज जाने पहचाने महसूस हुए, लेकिन वह इन्हें शनाख्त न कर सका। 809 में खुरासान में बगावत हुई और खलीफा इसकी सरकोबी के लिए बगदाद से यहाँ आ गया। तूस शहर में एक शाम इससे वो अपना ख्वाब याद है और उसने अपने ग़ुलाम को हुक्म दे जाकर सहन की मिट्टी ले आओ। ग़ुलाम ले आए। सहन ज़मीन से मिट्टी ली और दोनों हाथों में उठाकर बादशाह के हजूर पेश कर दी। वो हाथ, वो मिट्टी, वो खुशबू, तीनों ख्वाब के मुनस्सिर थे। हारून रशीद को फ़ौरन याद आ गया। इसने ख्वाब में जो हाथ देखे वो इसी ग़ुलाम के थे। बादशाह ने हाथ पहचान कर पेशन गोई की मेरी मौत का वक्त आ गया और मैं इसी ज़मीन में दफन होऊंगा। चनाचे की बात सच साबित हुई। हारून रशीद 17 दिन बाद 24 मार्च 809 को वाक़या तोस में फौत हो गए। इससे वसीयत के मुताबिक तोस के मसाफ़ात में सन आबाद के गांव में दफन कर दिया गया। इसकी कब्र पर शानदार मकबरा बना दिया गया। हारून रशीद के बाद इसका बेटा मामून रशीद बादशाह बन गया। मामून हारून रशीद की ईरानी बेगम के पतन से था, जबकि इसका दूसरा बेटा अमीन रशीद अरबी बेगम जुबैदा की औलाद था। दोनों शहजादों के दरमियान इक़्तिदार के लिए रस्साकशी हुई। आखिर में मामून जीत के इमाम रज़ा इस वक्त मदीना मुनव्वरा में रहाइश पज़ीर थे। पूरी इस्लामी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। मामून रशीद को ख़तरा महसूस हुआ कहीं इनके अरबी मुअज़्ज़िन इमाम के साथ बगावत न करने, लिहाजा मामून ने इमाम को दोस्त बनाया। इमाम ने अलची से पूछा, क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? आपको बताया? जी नहीं, आपने हर सूरत दोस्त पहुँचना है। इमाम ज़नान खाना में गए। अपनी हमशीरा सैयद मासूमा से मुलाकात कर फरमाया, आप मुझे आखिरी बार मिल लें। मुझे अंदेशा है कि मैं खुरासान से ज़िंदा वापस नहीं आ सकूँगा। दोनों बहन देर तक एक दूसरे से मिलकर रोते रहे। इमाम इसके बाद दोस्त तशरीफ़ ले गए। मामून रशीद इनका बहुत एहतराम करता तो हर वक्त इन्हें अपने साथ रखता था। उसने इन्हें अवलिया अहद भी नस्बत कर दी, मगर ये सब दिखावा था। अंदर से इमाम की मकबूलियत से खाइफ था। इसने इमाम के नाम से सिक्का भी जारी किया, जिसे अहले तशरीफ़ सफ़र पर रवाना होने से कबल बाजू पर बांध लेते थे और मंजिल पर पहुँचने के बाद वो सिक्का खोल कर खैरात कर देते। ये अमल इमाम सामन कहलाता है। इमाम ने जवानी में किसी शिकारी को हिरन की ज़मानत दी थी। शिकारी हिरन को शिकार करना चाहता था। हिरन का बच्चा जंगल में भूखा था। इमाम वहाँ से गुजर रहे थे। हिरन इनके पाँव से लिपट कर आज कि आप मुझे शिकारी से बच्चे को दूध पिलाने की मोहलत दें, मैं बच्चे से मिलकर वापस आ जाइए, बेशक आपके बाद मुझे शिकार। कल इमाम ने शिकारी को हिरन से ज़मानत दी। हिरन के वाक़या बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ गई। आप इसके बाद इमाम ज़मान मशहूर हो गए। खलीफा मामून रशीद ने इमाम के इत्तराम में जो सिक्का जारी किया, इस पर इमाम और हिरन दोनों का नक्श था। दोनों से लोग इसलिए से ख़रीद कर बतौर इमाम सामन
मानते थे। ये अमल आज तक जारी है। सारी बहरहाल 6 जून 808 को इमाम को अंगूरों में जहर देकर शहीद कर दिया गया। अहले तशरीह मामून रशीद को इमाम के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मामून रशीद ने इमाम को अपने वालिद के साथ दफन कर दिया। इनका ख्याल था इमाम की बरकत से वालिद के दर्जात बुलंद होकर ज़ायरीन क़यामत इमाम के साथ खलीफा रशीद के लिए दुआ करते हैं, लेकिन नतीजा इसके बरअक्स निकला। अहले तशय्युह अब्बासियों के इक़्तिदार के खात्मे के बाद इमाम के रोज़े पर आते थे, इमाम के लिए गिरफ्तारी करते थे, वापस जाते हारून रशीद पर तबरी करते, नफरत से इसकी कब्र को ठोकरे मारते। ठोकरों की वजह से हारून रशीद की कब्र मदूम हो गई और अमारत सिर्फ इमाम का रोज़ा बच गया। आज भी अगर देखा जाए तो इमाम का रोज़ा मरकज़ी गुंबद से ज़रा सा हट कर है। इसकी वजह ज़ाहिर है हारून रशीद की कब्र थी, खलीफा की कब्र गुंबद के नीचे थी, जबकि इमाम को गुंबद से ज़रा से फासले पर दफन किया गया। लिहाजा अमारत का ये टेढ़ापन आज भी महसूस होता है। इमाम की बरकत से बाद आज़ाद सनाबाद का गाँव मस्जिद बन गया। ये आज ईरान का इबादती और वसाइल के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर। इसके आसार 2.5 करोड़ ज़ायरीन ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। मकबरे की हिफाजत और तंज़ व आराइश के लिए इमाम रज़ा फाउंडेशन बनाई गई है। इस वक्त इस्लामी दुनिया की तीसरी बड़ी बिजनेस एम्पायर, सालाना अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। सालाना अरबों डॉलर कारोबार। इसकी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो सरकारी ठेके लेती हैं और अरबों रुपये कमाती हैं। रज़ा फाउंडेशन के हज़ार मालिक के कुल 700 से ज़्यादा है। चनाचे ये स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी मजबूत स्टेट है। ये स्टेट भी बाज़ औक़ात इससे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाती है। इससे 2 लाख से ज़्यादा मुलाज़मीन है। फाउंडेशन अपने मुनाफे से मज़ार की ज़ीनो आराइश भी करती है और ज़ायरीन की खिदमत भी। रोज़ाना 2 लाख खाने भी देती हैं जो 5 स्टार होटल से ज़्यादा मेयारी होते हैं। ये बाकायदा डाइनिंग हॉल्स में बावर्ती बैरे सर्व करते हैं। ज़ायरीन खाना भी घर ले जा सकते। उस मशहद से 30 किलोमीटर का फासला है। इसमें खलीफा हारून रशीद का पुराना महल है जिसे हारूनिया कहा जाता है। अरबी ज़ुबान का अजीम शायर और शाहनामे का खालिक फिरदौसी और इमाम गज़ाली इसी शहर में मदफून। नादर शाह जिसने हिंदुस्तान पर हमला करके मोहम्मद शाह रंगीला से तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा बतला दिया था। इसका मज़ार मस्जिद में इमाम के रोज़े से ज़रा से फासले पर है। मैं जुमेरात 7 मार्च की दोपहर मस्जिद पहुँचे और मैं हुसैन बाकरी मस्जिद की मरकज़ी शाह इमाम रज़ा ड्यूवार्ड पर दरवेशी होटल में ठहरे। ये 5 स्टार होटल है। इसका मालिक सोने का काम करता है। आखिर में इसने 18 मंजिला होटल बना लिया। 17 मंजिल होटल के लिए वक़्फ़ कर दी, जबकि 18वीं मंजिल पर ख़ानदान समेत शिफ्ट हो गया। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। कारोबार का कारोबार और रहाइश की रहाइश। इस शहर पर हज़ारों होटल हैं, इनमें से 99% इमाम रज़ा फाउंडेशन की मलकियत। मस्जिद में जिस भी प्रॉपर्टी या कारोबार का रिजवी लिखा होता है इसका मतलब होता है ये बिजनेस या प्रॉपर्टी इमाम रज़ा की मलकियत है। इनके लिए वाक़ मुझे ईरान की सबसे बड़ी बिस्किट फैक्ट्री नॉन रिजवी जाने का इत्तेफाक। मुझे भी फाउंडेशन की मलकियत और अकेली अरबों रुपये का कारोबार करते हैं। हम पाकिस्तानी इस मॉडल से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? हम भी दाता साहब इमाम फरीद शक्कर के नाम से कंपनियां बनाएं, कंपनियां कारोबार करें, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और दरबार जैसी बेइज्जती भी बच जाएंगे। हमारे औलिया कराम अल्लाह की बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं। अल्लाह ताला इनकी कंपनियों में बरकत डाले जो मुल्क में माशी इनकलाब इमाम रज़ा हमारे लिए मॉडल बन सकते हैं। फाउंडेशन ने हर किस्म के मुसाफिर खाने, होटल और रेस्टोरेंट इनका मेयार मिसाली है। मेट्रो और दूसरी जनरल ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ फाउंडेशन चला रही हैं। इनकी सर्विस का मेयार भी बहुत आला है। हमने पहला दिन तौस में गुजारा। हम सबसे पहले फिरदौसी के मज़ार पर गए।